Good morning, students. Welcome to all of you in Avian School online classes. Students, last time we study about the what is the characteristics of business environment and what is the importance of business environment. Now we study about our next topic is dimensions of business environment. तो business environments की dimensions क्या है? इसमें क्या होते हैं? 5 फैक्टर्स क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट है अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. एंड सेकंड है वो अपना है सोशल एनवायरनमेंट. थर्ड है टेक्निकल एनवायरनमेंट. फोर्थ है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. एंड फिफ्थ है लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स, डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, उनको अपने 5 पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, या 5 फैक्टर्स के इसमें क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं. ठीक है, डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सेकंड है अपने सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है, एंड थर्ड है टेक्निकल एनवायरनमेंट. फोर्थ है अपना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. एंड फिफ्थ है लीगल एनवायरनमेंट. ठीक है, इन एनवायरनमेंट्स को अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. फर्स्टली जो फर्स्ट अपना जो डिमेंशन है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज environment consists of economic system. सर आवाज बहुत धीरे आ रही है. अब आ रही है क्या बेटा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. आ रही है साउंड? साउंड आ रहा है बेटा? यस सर. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवलिंग इन द कंट्रीज. जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किससे क्रिएट हो रहा है? जो कंट्री की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज है एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो 3 फैक्टर्स क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं. इकोनॉमिक सिस्टम्स के थ्रू, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिपेयर होता है. इकोनॉमिक सिस्टम में कौन आते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या इंक्लूड होता है? इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या इंक्लूड होता है? वो अपन स्टडी करते हैं. देखो मेजर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो मेजर एलिमेंट है वो क्या है? फर्स्ट है अपना इकोनॉमिक सिस्टम. सेकंड है अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज. एंड थर्ड जो अपना है वो है इकोनॉमिक कंडीशंस. ठीक है, अब इनमें क्या इंक्लूड होता है? अभी देखो जो मेजर फैक्टर है, जैसे पहले फर्स्ट है अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आएगा? इकोनॉमिक सिस्टम जो दे रखा है अपने को, उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? इकोनॉमिक सिस्टम सच एज सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. आपको पता है कि इकोनॉमी के 3 सिस्टम होते हैं. एक तो होता है सोशलिस्ट, एक होता है अपना कैपिटलिस्ट एंड एक तो होता है सोशलिस्ट. कैपिटलिस्ट एंड एक लास्ट होता है अपना मिक्स. 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है. तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है अपना जो सोशल इकोनॉमिस्ट, जहाँ पे क्या टोटल कंट्रोल क्या होता है?
मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मतलब पब्लिक के अकॉर्डिंग डिसीजन होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में क्या होता है अभी, इसमें क्या होता है अभी, जैसे एक तरह से जो भी पर्टिकुलर डिसीजन होते हैं वो प्राइवेट पर्सन के थ्रू होते हैं। एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स या सिस्टम क्या होता है, जिसमें सोशलिस्ट और कैपिटल दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के थ्रू एंड प्राइवेट पर्सन के थ्रू क्या होते हैं भी डिसीजन होते हैं, ठीक है। जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके थ्रू एंड प्राइवेट पर्सन के थ्रू क्या होता है, डिसीजन होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम में थ्री टाइप्स के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक तो होता है अपना सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड होता है अपना कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, एंड थर्ड होता है अपना मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो एक तो ये होते हैं, वो अपना मेजर आ गया। फर्स्ट जो मेजर है इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें कौन से इंक्लूड होंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। वो आएंगे किसमें, इकोनॉमिक सिस्टम में। सेकंड अपना क्या आता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या आते हैं अभी, सेकंड जो है वो अपना है इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या इंक्लूड होगा अभी, इकोनॉमिक पॉलिसीज सच इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है। ये क्या होगी, इसमें इंक्लूड होगा। देखो क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो थ्री मेजर फैक्टर से क्या होता है, प्रिपेयर होता है। फर्स्ट तो आपने स्टडी किया इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड थर्ड है इकोनॉमिक कंडीशन। उसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें अपन ने किसको इंक्लूड किया है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो कौन सी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। उससे अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिपेयर होता है। मतलब कोई भी कंट्री है उसकी वहाँ की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, इकोनॉमिक वो चीज एनवायरनमेंट सही है। प्रिपेयर होगा, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसीज, कि वहाँ पे टैक्सेशन का जो मेथड है या टैक्सेशन पॉलिसीज है वो किस टाइप की पॉलिसी यूज हो रही है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, पॉलिसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिपेयर होगा। ऊपर अपन फोन के पॉलिसी, ऊपर छाप रोटी खा लेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बेसिस पे तन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, ये एक तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या करती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करती है, ठीक है। एंड थर्ड जो आता है वो आता है अपना इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशंस, कंडीशंस। देखो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस है उसमें बोल रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशंस सच एज नेशनल इनकम, जर्नल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है, जर्नल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। जर्नल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, ये क्या होते हैं भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है। कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है तो अगर उसकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अगर अपने को स्टडी करना है तो ये जो थ्री मेजर फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की प्रॉपरली स्टडी करेंगे, या इन थ्री मेजर्स के फैक्टर से क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट जो फैक्टर आया हुआ है इकोनॉमिक सिस्टम,
इसमें इकोनॉमिक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंक्लूड हुआ है। सेकंड जो वो अपना है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज है, टैक्सेशन पॉलिसीज है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, इनको इंक्लूड करते हैं। एंड थर्ड जो मेजर फैक्टर आता है वो मेजर फैक्टर है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस में आएंगे जैसे नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या आते हैं भी एक तरह से इसमें इंक्लूड होते हैं किसमें, इकोनॉमिक कंडीशंस में। ठीक है, तो इन थ्री मेजर फैक्टर्स को अपन क्या करते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेजर फैक्टर हो गया इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड हो गया इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड थर्ड हो गया इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक environment of business on business। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बिजनेस पे क्या इफेक्ट होते हैं वो आप देखो क्या इम्पैक्ट होते हैं। इसमें जो फर्स्ट इम्पैक्ट है वो आप देखो क्या बोल रहा है, a decrease in the bank interest rates significantly increase the demand of goods। ठीक है, interest rate, decrease in the bank interest rate, decrease in the bank interest rate rate। ठीक है, ये बोल रहा है कि ए डिक्रीज इन द बैंक इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंस इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट क्या होगी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट क्या रेट क्या होगी डाउन होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ गुड्स क्या होगी इंक्रीज होगी। डिमांड डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज कब होगी भी, व्हेन बैंक इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज। ठीक है, बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज होगी, उस कंडीशन में डिमांड ऑफ गुड्स इज इंक्रीज। ठीक है, डिमांड ऑफ गुड्स क्या होगी इंक्रीज होगी। एंड अगर इससे जस्ट अपोजिट सिचुएशन होती है, इंक्रीज इंक्रीज इन द बैंक रेट बैंक इंटरेस्ट रेट। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट में क्या होता है इंक्रीमेंट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, मतलब व्हेन increase in the bank interest rate, when increase in the bank interest rate, then demand of goods is decrease। ठीक है, वो डिक्रीज होगी। एंड व्हेन डिक्रीज इन द बैंक इंटरेस्ट रेट, देन डिमांड ऑफ गुड्स इज इंक्रीज। ठीक है, जब बैंक इंटरेस्ट क्या होगी भी इंक्रीज होगी, तो डिमांड जो है वो क्या होगी डिक्रीज, और जब बैंक इंटरेस्ट रेट क्या होगी डिक्रीज होगी, तो डिमांड क्या होगी इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके अंदर इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड इम्पैक्ट देखते हैं अपन। ये तो हो गया बैंक इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट। सेकेंड इम्पैक्ट है ए राइज इन द इनकम ऑफ पीपल, ए राइज इन द मतलब ए rise in the इनकम ऑफ पीपल। अगर पीपल्स की जो इनकम ऑफ rise in the income of peoples
ठीक है। अगर पीपल्स की क्या हो रही, इनकम में क्या हो रहा है, अभी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर इनकम में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, राइज मतलब इंक्रीज होना। तो अगर पीपल्स की इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो when rise when increase in the income of people, then increase the demand of goods। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज इन द डिमांड, डिमांड में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। व्हेन इंक्रीज एंड राइज, व्हेन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ पीपल, अगर कोई भी किसी भी कंट्री के जो पीपल है, ठीक है, अगर उनकी क्या हो, इनकम इंक्रीज हो गई है, ठीक है, पीपल्स की अगर इनकम इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज इन द डिमांड, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर डिक्रीज इन द इनकम ऑफ पीपल, अगर पीपल्स की जो इनकम है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। उस कंडीशन में प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, एंड व्हेन, और जब क्या होगा, अभी इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक इम्पैक्ट होते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं ऑन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। एंड थर्ड अपना है, थर्ड इम्पैक्ट देखते हैं, हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। हाई हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट, हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कॉस्ट को क्या करती है, भी इंक्रीज करती है। कौन करता है, अभी हाई इन्फ्लेशन रेट। अगर रेट क्या, हाई इन्फ्लेशन रेट क्या करेगी, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कॉस्ट को क्या करेगी, इंक्लूड करेगी, ठीक है, बिजनेस की कॉस्ट को इंक्रीज करेगी। तो ये क्या होते हैं, इसके इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और बिजनेस, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बिजनेस पे क्या इफेक्ट होते हैं, वो अपन ने स्टडी किया है कि अगर क्या हो, अभी इंक्रीज इन द बैंक इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक इंटरेस्ट रेट क्या हो, इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, और बैंक रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। सेकंड अपने देखा, व्हेन इंक्रीज इन द इनकम, अगर कंज्यूमर्स की या पीपल्स की इनकम क्या होगी, इंक्रीज, तो डिमांड भी इंक्रीज, इनकम डिक्रीज तो डिमांड भी डिक्रीज, ठीक है। एंड लास्ट जो इम्पैक्ट देखा वो था हाई इन्फ्लेशन रेट का। तो हाई इन्फ्लेशन रेट क्या करेगी, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कॉस्ट को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो ये क्या अपने अपने को पॉइंट दे रखे हैं, थ्री इम्पैक्ट अपन ने स्टडी किए हैं भाई, ठीक है। ये क्या था अपना, इकोनॉमिक था, उसके अंदर अपने मेजर फैक्टर्स को स्टडी किया है और इम्पैक्ट को स्टडी किया है, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो अपना है सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो डिमेंशन है वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, देखो क्या होता है सोशल एनवायरनमेंट मींस क्या है, सोशल एनवायरनमेंट में सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल फोर्सेस लाइक social environment consists for social forces like uh, traditions traditions
वैल्यूज, तो ट्रेडिशन हो रहा है उससे क्रिएट होगा वैल्यूज, एंड सोशल ट्रेंड्स, सोशल ट्रेंड्स, फैशंस, एंड विशेष हॉप्स, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल फोर्सेस, ठीक है। ये क्या होती है, सोशल फोर्सेस होती है, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो सोसाइटी की सोशल फोर्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेडिशन, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, सोसाइटी का ट्रेडिशन कैसा है, वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज किस टाइप के, सोशल ट्रेंड कैसा है, फैशन किस टाइप का है, ठीक है, विशेष कैसी है, हॉब्स किस टाइप की है, एंड एजुकेशन लेवल कैसा है, हाई है लो है, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ का जो रहने का जो तरीका है वो कैसा है। ये सब चीजें क्या करती है, सोशल इन्वायरमेंट को क्या करती है, क्रिएट करती है, डेवलप करती है, ठीक है। तो सोशल इन्वायरमेंट को डेवलप करने में, सोशल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में क्या होता है भी, ये जितने भी सोशल फोर्सेज होती हैं, जैसे आपको बताया ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, फैशंस, विशेष, हॉप्स, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दीज आर मेकिंग सोशल इन्वायरमेंट, ये सब मिलके क्या करती है, दीज फोर्सेज आर प्रिपेयर ए सोशल इन्वायरमेंट, ये फोर्सेस क्या करती है, सोशल इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करती है कि वहाँ का सोसाइटी का इन्वायरमेंट किस टाइप का होगा। तो उनमें इन सब चीज़ों का, इन सभी जो ओवरऑल फोर्सेस है, इनका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे वहाँ के ट्रेडिशंस का रोल होगा, वैल्यूज का होगा, सोशल ट्रेंड्स का, फैशन का, एजुकेशन लेवल है, क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है। इनसे क्या होगा, सोशल इन्वायरमेंट प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना सोशल इन्वायरमेंट होगा भी। अब इसके जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनको अपन नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे, ठीक।